अस्सलाम वालेकुम। इंजॉय फूड में आप सबका वेलकम। और आज हम बनाएंगे केएफसी स्टाइल चिकन। उसके लिए हमने ये 6 पीस लेग पीस लिए हुए चिकन के दरमियाने साइज के। इसमें हमने कट लगाया हुआ है छुरी से। मैदा, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स, दही, नमक, ब्लैक पेपर, अंडा, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, लेमन जूस। चिकन पे हम सारा सामान लगाएंगे। ये आधी प्याली हमने दही ली है, इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक थोड़ा सा 1/2 टीस्पून, कम ही नमक यूज करेंगे इसमें, और थोड़ी सी मिर्च। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें हमने कट लगाए हुए, उससे सारा मसाला इसके अंदर चला जाएगा अच्छी तरीके से। इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसको रात को लगा कर रख दें, सुबह तक फ्राई कर लें। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। हमने इसे फ्रिज में रखा था 4 से 5 घंटे के लिए बोला था मैंने रखने को, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा ही 6 से 7 घंटे फ्रिज में रखा है। अब हम इसको इसके अंदर मैदा 5 टेबलस्पून हमने मैदा ले लिया, कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून, ब्रेड क्रम्स 5 टेबलस्पून हमने ब्रेड क्रम्स लिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, टेस्ट अच्छा हो जाएगा इसका, थोड़ा सा ही ब्लैक पेपर। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं हम। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब ये चिकन हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा देते हैं। इसको अच्छी तरीके करके सारों को हम इसी तरीके से लगाएंगे इस पे। तमाम चिकन पे हमने अच्छी तरीके से कोटिंग कर दी। ऑयल यहाँ पर गरम है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसको फुल फ्राई नहीं करेंगे, अभी ये बाहर आएंगे दोबारा, फिर अंडे में डिप होकर फिर दोबारा फ्राई किया जाएगा। इन्हें अच्छी तरीके से क्रिस्पी सा करना है हमने इसे। हमने इसको कच्चा पक्का सा किया, फुल फ्राई नहीं किया इसको। अब हम इसे निकाल लेंगे। इतने ये ठंडे हो रहे, इतने हम दूसरों को फ्राई। हमने इन सारों को हाफ फ्राई करके निकाल लिया, ठंडा कर दिया। अब हम इसे दोबारा से कोटिंग करेंगे। पहले अंडे में इसको अच्छी तरीके से हम डिप कर लेते हैं। इस तरीके से कोटिंग करेंगे तो ये क्रिस्पी सा बनेगा, अंदर से जूसी जूसी, ऊपर से क्रिस्पी सा। सारों को इसी तरीके से करेंगे। स्लो गैस पर इसे पकाएंगे कि अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए, कच्चा ना रहे।
सारों को इसी तरीके से हम ये हल्का सा गोल्डन सा फ्राई होने लगा है, लेकिन अभी हम इसे और फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी आज की रेसिपी तैयार है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो हमें प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।